गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सैनी आप सभी बच्चों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, हम प्रश्नावली जो 7 की अवकलन है उसके बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आपने 7.1 से लेकर 7.3 तक का अध्ययन कर लिया था और आज हम 7.4 है वो शुरू कर रहे हैं। इसका जो पहला पार्ट वो मैंने आपको कल करवाया था। अब इसका जो बी पार्ट है वो देखिए। तो देखो बी पार्ट में क्या रहा है मेरे पास, x बराबर log t प्लस साइन टी और y बराबर है e की पावर t प्लस cos टी और आपको dy/dx याद करना है। तो ये जो ऐसे मान आते हैं वो आपके प्राचलिक रूप के समीकरण कहलाते हैं और प्राचलिक रूप से जो आपको अवकलन प्राप्त करना होता है वो कैसे करेंगे आप, पहले x का इस t के सापेक्ष करना और y का भी आपको t के सापेक्ष, यानी जो दोनों में कॉमन चर होता है ना, उस कॉमन चर के सापेक्ष आपको पहले x और y का अवकलन वो करना होता है। तो पहले आपने लिखा है यहाँ पर x बराबर है मेरे पास log t प्लस साइन टी और आपको लिखना है t के सापेक्ष अवकलन करने पर। और जैसे आप t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो आपके पास आएगा dx/dt बराबर log t का हो गया कितना 1/t और t का हो गया 1, साइन t का हो गया cos t। तो ये तो आपने क्या प्राप्त कर लिया है, dx/dt का मान। चाहो तो इसको आप आगे और भी सरल कर लो। तो देखो आगे सरल करोगे तो आपके पास मान आएगा इसका t लघुत्तम आ गया 1 प्लस t cos t। तो ये तो आपने dx/dt का जो मान है वो प्राप्त कर लिया। इसको चाहो तो आप समीकरण नंबर 1 मान सकते हो। अब देखिए दूसरा मेरे पास y का मान क्या रहा है, e की पावर t प्लस cos t। तरीका वही रहेगा आपका t के सापेक्ष अवकलन करने पर। और जैसे आप t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ तो आएगा dy/dt और e की पावर t का e की पावर t होता है, वापस t का 1 हो गया और cos t का हो गया माइनस से साइन t और t का 1। इसको मान लिया आपने समीकरण नंबर 2। अब आप जानते हैं कि जो dy/dx होता है वो किसके बराबर आएगा, dy/dt बट्टा में dx/dt के। अब देखो इन सब का आपको मान रखना है। तो देखो dy/dt का मान तो आ रहा है मेरे पास e की पावर t माइनस साइन टी आ रहा है और बट्टे में dx/dt है उसका मान आ रहा है मेरे पास 1 प्लस t cos t और इसके बट्टे में आ रहा है कितना t आ रहा है। अब देखो ये t आपका ऊपर चला जाएगा तो देखो मेरे पास जो dy/dx है उसका मान आ गया मेरे पास t e की पावर t माइनस साइन t बट्टे में आ रहा है 1 प्लस t cos t। तो इस तरह से आपको इसका जो अवकलन है वो प्राप्त करना था। अब देखो जो एक सेकंड पार्ट है प्रश्न संख्या 2 वो आपको घर पे करना है और देखो प्रश्न कैसे करना है उसके देखो पार्ट में बोर्ड पे लिख देता हूँ आपको। जैसे 2 के फर्स्ट पार्ट में आपके पास x तो आ रहा है कितना log t आ रहा है और y बराबर आपके पास आ रहा है e की पावर t प्लस cos t। और इसमें आपको प्राप्त क्या करना है, आपको प्राप्त करना है यहाँ पर dy/a जो dx है उसका मान आपको प्राप्त करना है। इसी का देखो बी पार्ट आपके पास क्या रहा है, x बराबर तो आ रहा है a cos थीटा और y बराबर आ रहा है कितना b sin थीटा। और इसमें भी आपको क्या प्राप्त करना है, dy/dx। तो यहाँ पर देखो दोनों में थीटा रहा है ना, तो आपको अपना रूल कौन सा लेके चलना है यहाँ पर, dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। इसके हिसाब से आपको अपना उत्तर वो प्राप्त करना है। तो ये प्रश्न संख्या जो 2 है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब आप आगे देखो प्रश्न संख्या 3। तो देखो बच्चों अब आगे प्रश्न संख्या 3 है। देखो 3 में ये 2 पार्ट है, पहला पार्ट में ये आ रहा है आपके पास और सेकंड पार्ट में ये आ रहा है। हम देखो दोनों पार्टों की बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले हम पहले पार्ट की बात करें ए पार्ट की। तो देखो ए पार्ट में मेरे पास x का मान क्या रहा है, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा आ रहा है। देखो यहाँ पर जो आपका x और y दोनों मान है ये आपको थीटा की फॉर्म में दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनका थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो आपको लिखना पड़ेगा थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। और जैसे आप थीटा के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यहाँ तो आएगा मेरे पास dx/d थीटा, यहाँ पर cos का हो गया माइनस में साइन थीटा माइनस। अब देखो पहले cos का कर रहे हैं आप तो cos का हो गया माइनस से साइन 2 थीटा हो जाएगा, यानी यहाँ पर प्लस हो गया साइन 2 थीटा। अब 2 थीटा का दोबारा करने पर क्या देगा, 2 आ जाएगा। तो आपके पास जो dx/d थीटा है उसका मान आ गया 2 sin 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ये आ गया। इसी तरह आपको लेना है y का मान और y का मान मेरे पास क्या रहा है, यानी साइन थीटा माइनस
साइन 2 थीटा ये आ रहा है। वही तरीका थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे आप थीटा के सापेक्ष अवकलन करोगे तो आपके पास यहाँ पर आएगा dy/d थीटा, यहाँ साइन का तो हो गया cos थीटा माइनस, और जब आप वापस साइन का करो तो क्या देगा, इसका cos आ जाएगा पहले तो cos 2 थीटा, 2 थीटा का दोबारा आ गया 2, यानी मेरे पास जो dy/d थीटा है वो बराबर आ गया cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। इसको भले आप चाहो तो समीकरण 1 मान लो, इसको आप चाहो तो समीकरण नंबर 2 मान लो। अब आप जानते हैं कि जो dy/dx है उसको आप कैसे लिख सकते हो, dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा, इसके द्वारा आप इसको लिख सकते हो। अब देखो ऐसा करने से मेरे पास अब जो dy/dx है उसका मान मेरे पास क्या देगा, बराबर, यानी जो आपने यहाँ पर dy/d थीटा है उसका मान तो आपने क्या लिख दिया, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, और बटे वाला मान क्या आ गया मेरे पास 2 sin 2 थीटा, 2 sin 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ये आप चाहे तो लीजिए, यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से आपने लिखा है, 1 व 2 से, और यही आपको इसमें क्या करना था, प्राप्त करना था। आगे आप इसको सॉल्व करते हो तो ठीक है, नया करो तो भी ठीक है, आप यहाँ तक कर दोगे तो भी आपका सवाल क्या माना जाएगा, बिल्कुल राइट है माना जाएगा। अब इसका बी पार्ट देखो, बी पार्ट में देखिए मेरे पास x का मान तो क्या रहा है, थीटा माइनस साइन थीटा। तो पहले आप ऐसे कर लो, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे आप थीटा के सापेक्ष अवकलन करोगे तो आपके पास आएगा या तो dx/d थीटा आएगा बराबर, अब देखो थीटा का तो क्या हो गया, 1 हो गया, माइनस साइन का हो गया cos थीटा, ये आपने मान ली समीकरण नंबर 1। दूसरा देखो y बराबर आ रहा है मेरे पास कितना, a इंटू 1 प्लस cos थीटा। अब यहाँ पर a क्या है, एक अचर राशि, ठीक है ना, तो आपको लिखना है थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे आप थीटा के सापेक्ष अवकलन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ तो आएगा dy/d थीटा, यहाँ a कॉन्स्टेंट है, क्योंकि कॉन्स्टेंट का होता नहीं। अब इन दोनों करना आपको, तो 1 का तो हो गया 0 और cos का होता है माइनस में साइन थीटा, तो आपके पास dy/d थीटा का मान क्या आ गया, माइनस में a साइन थीटा आ गया, समीकरण नंबर 2। अब देखो आपको प्राप्त करना है dy/dx, तो इसका मतलब हो गया dy/d थीटा बटे dx/d थीटा। अब इनका मान आप क्या रखोगे, इसका मान तो मेरे पास माइनस का a साइन थीटा, और बटे में आ रहा है कितना, यानी ये जो मान है मेरे पास है वो 1 माइनस cos थीटा आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो आगे देखो आपके पास आगे सॉल्व करने पर क्या जाएगा इसके अंदर, यानी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ऊपर तो देखो मेरे पास ये माइनस ये तो बड़ा है ही, यहाँ पर आप साइन 2 का फॉर्मूला लगा दो, यानी 2 साइन थीटा/2 cos थीटा/2 बटे हमारा 1 माइनस या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, इसको आप ऐसे लिख दो। ये तो यहाँ पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया, जब थीटा तो इसका कोणा दाग आएगा दोनों में, यहाँ पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला है कौन सा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। अब इसे देखो ये 1 से 1 कट जाएगा, ऊपर देखो मेरे पास आ रहा है माइनस का 2a साइन थीटा/2 और cos थीटा/2, और देखो बट्टे में मेरे पास क्या रहा है, जो बट्टे वाला मान है मेरे पास वो देखो यहाँ पर प्लस हो गया, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। अब देखो 2 से 2 कट रहा है, एक तो एक आपका कट रहा है इसमें साइन, और मेरे पास देखो क्या बचा है, ऊपर तो बच रहा है मेरे पास माइनस का a cos थीटा/2, और बट्टे में क्या बच रहा है मेरे पास, साइन थीटा/2 बच रहा है। तो मेरे पास अब क्या आ गया मान, यानी जो dy/dx है उसका मान आएगा माइनस में a cot थीटा/2, क्योंकि आप जानते हैं cos थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो ये आपका था प्रश्न संख्या 3। अब आगे आप देखो प्रश्न संख्या 4। तो बच्चों अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 4 में क्या रहा है मेरे पास, एक तो ये आ रहा है x बराबर साइन क्यूब टी बटा रूट कोस 2t, y बराबर है कोस क्यूब टी बटा रूट कोस 2t, और b पार्ट में आ रहा है x बराबर a कोस टी प्लस log 10t बटा 2 और y का मान है a साइन t। देखो b पार्ट है वो तो करना आपको, ये तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, और इसका जो प्रथम पार्ट a है वो मैं आपको अभी करवा रहा हूँ। तो देखो आप प्रथम पार्ट इसका a पार्ट है, a पार्ट मेरे पास x तो आ रहा है साइन क्यूब टी बटा रूट में कोस 2t आ रहा है, ठीक है, लिख दिया ना। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका t के सापेक्ष करेंगे अवकलन। तो आपको लिखना है
टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे आप इसका टी के सापेक्ष आप अवकलन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, या तो आएगा dx अपॉन dt। अब जो इसमें आपको u बटा v का रूल लगाना है, तो देखो नीचे मेरे पास पहले क्या आ गया, v स्क्वायर आ गया, मतलब इसका रूट हट गया v स्क्वायर करते ही, यानी cos 2t हो गया, रूट से बाहर आ गया ये। फिर आपका v खुद ही आएगा कॉन्स्टेंट cos 2t। और अब आपको किसका अवकलन करना है, अब आपको साइन क्यूब टी का जो अवकलन है वो करना है, माइनस अब आपका साइन क्यूब टी तो आएगा कॉन्स्टेंट, और आपको किसका अवकलन करना है, आपको रूट में cos 2t का जो अवकलन है वो करना है। ये इस तरह से लिख दिया आपने। अब देखो ये नीचे वाला मान cos 2t होता आ रहा है बिल्कुल सेम हमारे पास यहाँ पर। अब यहाँ देखो रूट cos 2t हो तो आपका कॉन्स्टेंट है ही नहीं। अब देखो इसका अवकलन करने के लिए पहले साइन की देखो होल घात क्या आ रही है, 3 आ रही है, पहले आपको साइन की घात का करना है, यानी जो साइन क्यूब टी होता है, तो मैंने बता दिया आपको साइन क्यूब टी का मतलब होता है साइन टी की होल पावर कितनी है, 3 है। तो देखो पहले साइन के बाहर क्या आ रहा है, घात आ रही है इसकी, तो पहले आपका इसमें x की घात n का रूल लागू होगा, इसका मान आएगा n x की पावर n माइनस 1, और उसके बाद में साइन का करना आपको, ठीक है ना। तो इसका मेरे पास क्या हो गया 3 साइन स्क्वायर t, ठीक है ना। अब साइन टी का दोबारा क्या होगा आपका cos t माइनस, अब यहाँ देखो मेरे पास साइन क्यूब टी आ रहा कॉन्स्टेंट। अब इसमें देखो पहले cos 2t से बाहर क्या आ रहा है, रूट आ रहा है, और रूट x का अवकलन मैंने बता रखा क्या होता है 1/2 रूट x ये होता है। तो इसके हिसाब से इसका क्या हो जाएगा 1/2